आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जजमेंट अड्डा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी भर्ती विज्ञापन 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये आज नववर्ष के अंदर यानी 1 जनवरी 2024 को विस्तृत विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। और ये विज्ञापन किस से रिलेटेड है? विधि रचनाकार। ठीक है, विधि रचनाकार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है। टोटल जो इसके अंदर पोस्ट हैं वो है 9। कुल 9 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन आपको इसके अंदर ऑनलाइन करने हैं और ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 9। ठीक है, और ये कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने पद जो है वो रिजर्व किए गए हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये आपके सामने पूरी डिटेल है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, इस पद के लिए यानी विधि रचनाकार की पोस्ट के लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है? तो इसमें 2 योग्यताएं जो है बताई गई हैं। आप देख सकते हैं ये पहली योग्यता है और पहली योग्यता के अंदर 2 पॉइंट है। सबसे पहले ए में क्या कहा है कि या तो पुरानी योजना के तहत कानून में आपके पास में 2 साल का स्नातक पाठ्यक्रम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, पुरानी ओल्ड स्कीम के तहत 2 ईयर कोर्स अंडर ओल्ड स्कीम, या फिर 3 ईयर कोर्स अंडर द न्यू स्कीम, या नई योजना के तहत 3 साल का आपका जो है स्नातक का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, और या फिर आपके पास में भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री जो है होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में यानी बी के अंदर क्या कहा है कि आपके पास में बीए के अंदर, ये देखिए बीए एग्जामिनेशन, बीए के अंदर हिंदी और इंग्लिश ये होना चाहिए। अब इन दोनों में से एक विषय जो है, एक सब्जेक्ट जो है वो आपके पास में बीए के अंदर वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो योग्यता बताई है वो क्या बताई है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का आपको कामकाजी ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ठीक है, ये है इसके अंदर अनिवार्य योग्यताएं। बात करें शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, तो इसमें देख सकते हैं आप, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब क्या है कि ये जो योग्यताएं बताई गई हैं, इस योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में आप शामिल होने वाले हैं या शामिल हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं, भले ही आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। लेकिन आरपीएससी के द्वारा इसका जो इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा उससे पहले आपके पास में जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है उसकी डिग्री जो है वो पूर्ण कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये देखिए नीचे, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, यानी साक्षात्कार का पहला दिन है, उससे पहले आपके पास में वो डिग्री जो है होनी चाहिए। और ये परमानेंट पोस्ट है, इसमें 2 वर्ष तक आपको जो है परिवीक्षिका काल के अंदर रखा जाएगा और परिवीक्षिका काल के दौरान आपको जो है फिक्स मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा, उसके बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। बात करें आयु सीमा की, तो इसमें देखिए 1/1/2025 को यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें नोट के अंदर देखिए आप कि ये जो भर्ती विज्ञापन है वो 2021 में जारी किया गया था। ठीक है, इसलिए 2 साल का गैप लग गया। ये 24 में जारी हुआ विज्ञापन, तो 2 साल का जो बीच में गैप है
उस गैप की वजह से इस दौरान जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं उनको क्या किया गया है, अधिकतम आयु सीमा के अंदर 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यानी इस दौरान जो ओवर एज हो गए हैं अभ्यर्थी वो 42 साल की उम्र तक भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें अच्छी तरह। अब इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षित जो है इसमें अब इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट का जो है प्रावधान भी किया गया है, वो आप देख सकते हैं। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो हैं इनको ऊपरी आयु सीमा के अंदर 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, यानी इस कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं अगर वो ओवर एज हो गए हैं तो वो 40 + 5 + 2 यानी 47 वर्ष की आयु तक भी 1 जनवरी 2025 को अगर वो 47 वर्ष के हो रहे हैं तो भी फॉर्म फिलअप करने के योग्य हैं। और अगर सामान्य वर्ग की महिला है तो उसको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी वो भी 47 वर्ष की अगर हो रही है 1 जनवरी 2025 को तो भी वो फॉर्म फिलअप करने के योग्य है। ठीक है, इसी प्रकार से राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला है अभ्यर्थी है उसको 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, यानी वो 57 वर्ष तक अप्लाई करने के योग्य है। अगर वो ओवर एज है तो भी 57 वर्ष की आयु तक अप्लाई करने के योग्य है। 1 जनवरी 2025 को 57 साल की अगर है तो भी अप्लाई करने के योग्य है। ठीक है, बाकी तलाकशुदा, विधवा है, इनकी कोई आयु सीमा नहीं है, ये अप्लाई करने के योग्य है। बस जो ओवर एज का जो आयु है वो पार नहीं होना चाहिए। बाकी सरकारी कर्मचारी हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, उनको आप देख सकते हैं आयु सीमा के अंदर किस किस प्रकार से छूट प्रदान की गई है। अब इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और फीस के अलावा अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अन्य किसी प्रकार की छूट का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे आयु सीमा की छूट का फ़ायदा उठा रहे हैं या अंकों का फ़ायदा उठा रहे हैं या अन्य कोई फ़ायदा आप उठा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप अगर एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको आरक्षित कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर है बात करें चयन प्रक्रिया की, तो इसमें आपका जो चयन किया जाएगा वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। पहले आपकी रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और उसकी मेरिट के आधार पर दोनों की जो मेरिट है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार तैयार की गई मेरिट के अनुसार आपका जो है इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा का स्थान और माह देखिए, तो इसमें परीक्षा का स्थान और माह जो है आरपीएससी के द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा। इसके बाद में बात करें परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, तो इसमें देखिए जो रिटन एग्ज़ाम होगी आपकी उसमें आपके 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा उसमें क्या होगा कि ट्रांसलेट फॉर इंग्लिश टू हिंदी, इसमें इंग्लिश में लिखे गए जो ये आपके प्रशासनिक जो शब्द हैं, कानूनी जो शब्द हैं, जिसके अंदर आपकी आ जाती हैं विज्ञप्तियां हैं, प्रेस लेख हैं, ठीक है ना, ये प्रेस लेख हैं, आर्टिकल, ये गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस हैं और इसके अलावा विधान हैं, नियम हैं, निर्देश हैं। ठीक है, ऐसी जो रचनाएं जो इंग्लिश में लिखी हुई है उनको आप हिंदी में ट्रांसलेट करें या फिर संविधान के अंदर जितनी भाषाएं दी गई उनमें से किसी भी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करना जो इसके अंदर आता है। दूसरा जो पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें हिंदी के अंदर जो लिखा हुआ है उसको इंग्लिश के अंदर या अन्य किसी भाषा के अंदर जो है आपको अनुवाद करना है। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। और बात करें वाइवा वॉइस की, तो इसमें आपका इंटरव्यू जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू और एग्ज़ाम के नंबर मिला करके आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आवेदन की अवधि देखिए, तो इसमें 5 जनवरी 2024 से 4
फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक। यानी ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो 5 जनवरी 2024 से प्रारंभ होंगे और अंतिम जो तिथि है वो है 4 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले OTR करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, या पढ़ सकते हैं इसके अंदर पूरी जो प्रक्रिया है OTR की, किस प्रकार से OTR होगा, ये पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। 3 और 4 नंबर का जो पॉइंट है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले से करा रखा है तो आपको अलग से कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार RPSC के अंदर कोई भर्ती परीक्षा का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो जो है उनको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके पश्चात ही वो जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अन्य जो बातें हैं, ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो फीस है वो कितनी है वो भी देख सकते हैं आप। सामान्य यानी अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर या अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर अभ्यर्थी जो हैं उनकी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, शहरिया, ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो है 400 रुपये। और दिव्यांगजन जो है इनकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 400 रुपये। ठीक है। तो अगर आपने पहले से करा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और पहली बार करा रहे हैं तो फिर आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। ये बाकी निर्देश जो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ये आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर ये पूरा PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। वहाँ इसको आप और भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैंने महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसके अंदर आपको बता दी है, बाकी आप और विस्तार से इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये आपके सामने RPSC का भर्ती विज्ञापन था। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।